हेलो गाइस, माय नेम इज अंश। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एड्रेनलिन एकेडमी बाय अंश एंड आई एम अंश एयर 94। आज मैं यहाँ पर वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैंने एयर 94 या फिर मैंने टॉप 100 में सिलेक्शन किस तरीके से लिया, मेरी स्ट्रेटजीज क्या रही, मैंने कौन सी अलग अलग तरीके की चीज़ें की, मैंने सचमुच में कुछ डिफरेंट जगह से या कोई डिफरेंट सोर्स से नॉलेज लिया क्या। यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने आया हूँ। मैंने पूरा स्टडी किया, आपके कमेंट सेक्शन से आपने टेलीग्राम पे पूछे, आपने व्हाट्सएप पे पूछे, कई लोगों के कॉल्स आए तो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस मिले कई लोगों के। वो सिमिलर क्वेश्चंस मैंने एवरेज तौर पे जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सबका आंसर मैं बारी बारी से देने वाला हूँ। एट द एंड जब वीडियो का एंड हो जाएगा तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा प्री और मेंस का, क्योंकि एज अ प्रूफ, क्योंकि आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा रोल नंबर क्या है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि एक कमेंट ऐसा भी आया था कि आप अपना स्कोर कार्ड दिखाइए, आप यूट्यूब के लिए फेमस होने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा और ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन आंसर भी हो जाएगा जो मुझ पर डाउट कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला वहाँ पर आप सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, प्रेम दिया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू गाइज। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स का ये था कि तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है, आपका सर अटेम्प्ट कौन सा है। कई सारे लोगों ने पूछे कि भाई तेरा अटेम्प्ट कौन सा था। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली वैसा मेरा ये अटेम्प्ट फोर्थ था, एम्स नॉर्सेट का फोर्थ अटेम्प्ट था। पर अगर इफेक्टिव स्टडीज के साथ देखा जाए तो इफेक्टिव स्टडीज को लेके मैंने ये सेकंड अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि पहला और सेकंड अटेम्प्ट जो था वो मैंने ऐसे ही दे दिया था, बिना पढ़ाई के, बिना किसी चीज़ के नॉलेज लेके ऐसे ही दे दिया था, पर फिर भी क्वालिफाई हुआ था। तो फोर्थ टाइम मैं एम्स क्वालिफाइड हूँ। तो एम्स 4 टाइम्स और 2 स्टेट गवर्नमेंट जॉब। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की 2 गवर्नमेंट जॉब, ऐसा मिला के मैंने 6 गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर चुका हूँ अभी तक। सो येस, इट वॉज माई फोर्थ अटेम्प्ट। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको सेकंड अटेम्प्ट मान के चलना है, यू कैन से सेकंड अटेम्प्ट, आपको फोर्थ अटेम्प्ट मान के चलना है, यू कैन से फोर्थ अटेम्प्ट, आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और इन सारी सिचुएशन में जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट था वहाँ पर मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था, और पढ़ाई नहीं किया था ज़्यादा इसी चीज़ की वजह से मेरे ख्याल से मैं शादियाँ अटेंड करता था, बर्थडे पार्टीज अटेंड करता था, दोस्तों से बात करता था, कुछ लड़कियों से बात करता था, ठीक है। तो मैं अपना टाइम बेसिकली वेस्ट करता था। पर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैं इतना स्ट्रिक्ट हो गया, मैंने सेल्फ डिसिप्लिन ला लिया अपने अंदर, मैंने बुक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया, मैंने मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ाई करना चालू कर दिया था, MCQ 300 डेली करना चालू कर दिया था, 300 MCQs डेली, आगे मैं बताऊंगा आपको। और शादी, हल्दी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज या किसी भी तरह की कोई भी पार्टीज, फोन पे बात करना, लड़कों से, लड़कियों से, फ्रेंड से, किसी से मैं सबसे बात करना छोड़ दिया था, सेपरेट हो गया था, आइसोलेटेड हो गया था एकदम। लोग मुझे बेवकूफ़ और पागल कहते थे, पर कोई दिक्कत नहीं, आज उसी पागल ने एयर 94 ला के दिखा है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए और क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कॉल पे या फिर मैसेजेस पे पूछे कि आप कितना घंटे के लिए पढ़ाई करते थे। तो जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट था वहाँ पर मैं बहुत कम पढ़ाई करता था, क्योंकि तब मैं जॉब भी करता था। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सारी जॉब्स छोड़ दिया था, सारी की सारी जितने भी मेरे ऑनलाइन, मतलब मेरा यूट्यूब का था, मेरे जो टीचिंग का जॉब था, मैंने सारा ही क्विट कर दिया था। मैं चुपचाप आके घर पे बैठ गया था और मैं थर्ड अटेम्प्ट से पढ़ना चालू किया था। तो पिछले लास्ट ईयर से मैं कुछ 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ता था, 8 to 10 आवर्स डेली। डेली मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ता था, और अलग अलग सोर्सेज से, मैं मेरे अपने नोट्स से, बुक से, मैं आगे और बताऊंगा आपको इन सारी चीज़ों का। अगर मैं स्टडी मटेरियल देखूं तो इन सारी स्टडी मटेरियल में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई किया। और हाँ, कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ लेता था, कभी कभी 12 आवर्स तक भी मैं चले जाता था। और इन सब चीज़ों में मैंने सारी चीज़ों को हटाया हो, शादी को, दोस्तों को, अगर मेरे बगल में भी शादी हो रही है तो मैं वहाँ पर भी नहीं जाता था। मेरी मम्मी मेरे लिए थोड़ा सा अलग से खाना बना देते थे, और बाकी अगर लोगों को जाना है बाहर तो वो बाहर जाके खाना खा लेते थे, शादी वगैरह में मैं नहीं जाता था कहीं पर भी। थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि आपने MCQ कितने किए सर। ये मुझे फ्रिक्वेंटली हिट हुआ क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप पे। काफ़ी सारे बच्चों के टेक्स्ट आए थे कि हाउ मेनी MCQs यू हैव डन फॉर और अटेम्प्टेड ऑन डेली बेसिस। देखो,
और उनमें से कई सारे लोगों का ये मानना था कि लेट मी कंप्लीट माई थ्योरी फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर एमसीक्यू, जो कि मेरे ओपिनियन से थोड़ा गलत है। आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को मेंटेन करते हुए चलना है। इवन दो यू डोंट हैव कंप्लीटेड योर थ्योरीज, यू मस्ट डू योर एमसीक्यू। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बिगिनर हो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ओपन कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, लड़के हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एमसीक्यू डेली के आपने 200 से लेकर 300 तो करने ही करने हैं। और अगर आप मेरी बात करेंगे एयर 94 करने के लिए, मैंने एमसीक्यू डेली के किया था 300 टू 350। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो चल जाएगा, पर कम नहीं। 300 से 350 एमसीक्यू मैं डेली करता था। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू होते थे, हर जगह से, हर जगह से जहां से मुझे एमसीक्यू मिलता था मैं करता था। मैंने टेस्ट सीरीज लगाई हुई थी, तो वहां से काफ़ी सारे एमसीक्यू मुझे ऑलरेडी मिल जाते थे। और उसके बाद व्हाट्सएप पे कई बार अलग अलग तरीके के मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन करके रखा हूँ, तो वहाँ पे मुझे मिल जाते थे। तीसरा चीज़, टेलीग्राम पे कई अलग अलग तरीके के क्विज है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो मैं उनको भी अटेम्प्ट करता था। और शुरुआत में तो आपको पता है गलत ही होते थे। एट द एंड आते आते मेरा एमसीक्यू 1 या 2 गलत होता था बड़े मुश्किल से, उसके अलावा कोई एमसीक्यू गलत ही नहीं होता था। मैं खाना खाते खाते, पानी पीते पीते, कुछ प्राइवेट वर्क करते करते या फिर जॉब के दौरान एमसीक्यू सॉल्व कर देता था और सही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे पूछा वो ये था कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं क्या? तो ये क्वेश्चन बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा इसके प्रीवियस अटेम्प्ट था, सितंबर का अटेम्प्ट था, उसमें मेरा 2000 के करीब करीब रैंक था। एंड वी आर बॉयज़, हमारा 80:20 रेशियो होता है। इसी चीज़ की वजह से मुझे मेरा होम टाउन या फिर मेरे घर के पास का कोई एम्स नहीं मिला था, मुझे मिला था निगरिम्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और लगभग लगभग वहाँ का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। एम्स दिल्ली जितना पुराना है उतना ही वो पुराना हॉस्पिटल है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, पर वही अपने घर से काफ़ी दूर था, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने दिया, वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे तो वहाँ पे मैं बस अप्लाई ही करने वाला था, मेरा मेडिकल वगैरह सब हो चुका था। लेकिन जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट जॉब दिया था सितंबर के नॉर्सर्ट के पहले, उसका रिजल्ट आ गया था और उसका अपॉइंटमेंट लेटर मुझे तब आया जब मैं शिलोंग में था। मैं उस हॉस्पिटल में जब था तब मुझे वहाँ से मेरा स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर आया। और स्टेट गवर्नमेंट में मुझे होम टाउन ही मिल गया था, मेरा नागपुर जीएमसी मिल गया था। तो मैं वहाँ से घर आया और जनवरी में मैंने नागपुर जीएमसी ज्वाइन किया। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस, आई एम वर्किंग फ्रॉम जनवरी। क्योंकि अब दिसंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो जनवरी से मैं कंटिन्यूएशन में वर्क कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट में, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आई एम वर्किंग। इट इज़ माई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। तो जनवरी से लेकर मैं अप्रैल तक पढ़ ही रहा था, पढ़ ही रहा था और उसमें मैं जॉब भी कर रहा था। तो मेरा जो एयर 94 आया है, ये पढ़ाई करके और पढ़ाई के साथ जॉब करके ही आया है। तो आई एम अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल दैट यू कैन अचीव लिटरली एनीथिंग। मैं पढ़ाई करके करके अगर आप जॉब करते करते अगर पढ़ाई करके ला सकता हूँ, तो आप घर पे बैठ के या फिर बिना किसी डिस्टरबेंस के क्यों नहीं ला सकते। इसके बाद का एक क्वेश्चन था कि आपने कहीं कोचिंग लगाया है क्या? देखो, ये थोड़ा सा गोलमाल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कोचिंग मैंने एक जगह से फॉलो नहीं किया, मैंने 2-3 जगह से फॉलो किया था। कई बार मेरे दोस्तों से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, कई बार मैंने यूट्यूब पे अलग अलग क्लासेस को फॉलो किया था। इतना मैंने कोचिंग को स्टडी किया हूँ कि मैं आगे जाके एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और बस एक कोचिंग का रह गया है स्टडी करना, तो मैं उस कोचिंग का भी स्टडी कर लेता हूँ और मैं कलेक्टिवली आपको ला के दूंगा कि कौन सा ज़्यादा चैनल, कौन सा स्टडी मटेरियल और कौन सा कोचिंग ज़्यादा बेहतर है और कौन सा, किसमें क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, मैं आपको सब बताऊंगा। डायरेक्टली मैं कोचिंग का नाम तो नहीं ले सकता, पर हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज कोचिंग वगैरह लगाया था, हुआ था। बहुत बड़े बड़े प्लान्स नहीं लिया था, छोटे मोटे प्लान्स लिया था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा थोड़ा बहुत स्टडी हो गया था ऑलरेडी। सो मुझे एग्जैक्ट बिगिनर वाली जो कोचिंग होती है उसका रिक्वायरमेंट मुझे था नहीं। सो मैंने बेसिक चीज़ें ही लिया था। तो लाइक टेस्ट सीरीज हो गया, एक हरी 2 क्लास अगर करनी रही तो वो हो गया। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह से कोई क्लास अच्छी लग रही है तो मैं अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके उसका सब्सक्रिप्शन ले लेता था, मांग लेता था, क्लास देख लेता था, या फिर उसके घर चले जाता था, उसके मोबाइल या उसके टैबलेट में या लैपटॉप में मैं क्लास देख लेता था, खेल खत्म।
ज़्यादा मैंने पैसे भी वेस्ट नहीं किया। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ तो आई एम अ वेरी पुअर गाय। मैं बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा गरीब बैकग्राउंड से हूँ। मेरे माँ बाप अभी तो मैं खैर आई एम स्टेट गवर्नमेंट, आई हैव अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब, तो अभी ठीक है। बट बिफोर दैट आई वॉज नथिंग बिकॉज माई फैमिली वॉज नथिंग। मैं बहुत वीक या फिर पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। सो इसी चीज़ को आप मोटिवेशन मान सकते हो कि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो गुड लक गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बुक कहाँ से कौन सी बुक प्रेफर किए थे? बुक कौन सी प्रेफर किया था मैं इसका आंसर दूंगा माई नोट्स एंड माई नोट्स ओनली। क्योंकि मैंने जितना भी स्टडी मटेरियल अलग अलग जगहों से, मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट किया था, उन सारों का मैंने नोट्स बनाया था। तो मेरे पास बुक्स रजिस्टर इतने सारे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के मेरे ओबीजी के 5 रजिस्टर है, एमएसएन के 4 रजिस्टर है, और कम्युनिटी के बाकी सब्जेक्ट के एक एक दो दो है। पर ये जो मेजर सब्जेक्ट है कुछ 2-4, इनके 4-4 5-5 रजिस्टर्स है मेरे पास, क्योंकि मैंने पढ़ा ही इतना था इन सारी चीज़ों को। तो मेरे नोट्स से मैंने प्रेफर किया। टारगेट हाई मैंने बुक है जिसको मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि टारगेट हाई फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत। तो अब तक कलेक्टिवली अगर मैं आपको बताऊँ तो टारगेट हाई मैंने कम से कम 10 से 15 बार पढ़ चुका हूँ, 10 से 15 बार पढ़ चुका हूँ। मैंने टारगेट हाई इतना पढ़ा हो कि टारगेट हाई में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स तक मार्क करके रखा हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मार्क करके रखा हूँ। और कई बार चीज़ें, कोई टॉपिक रिपीट हो जाता है तो मैंने वो रिपीटेड टॉपिक को भी मार्क करके रखा हो कि ये रिपीटेड टॉपिक मुझे यहाँ से नहीं पढ़ना है, वहां से पढ़ना है, क्योंकि रिपीट होगा तो बेवजह अपना टाइम वेस्ट होगा पढ़ने में। मेरे नोट्स में क्या आता है, मेरे नोट्स में मैंने जो पर्सनली नोट्स बनाए वो आता है। टारगेट बुक आती है और टारगेट के भी मैंने नोट्स अलग से बनाया था, ठीक है। मतलब टारगेट में बहुत बड़ा बड़ा है तो मैं शॉर्ट करके लिखता था उसको, तो टारगेट के नोट्स अलग है। उसके बाद मैं जो टेस्ट देता था, मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था, आपको सभी को पता है। तो टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन या कुछ रैशनल है बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे, तो मैं उनको नोट्स बना के लिख लेता था। तो टेस्ट नोट्स नाम से एक अलग चीज़ है। और एक होती है एंड रिवीजन बुक मेरी, जो मैं एंड रिवीजन बुक जिसको कहता हूँ, उसमें सारे निमोनिक आ जाते हैं, मेरे सारे ट्रिक्स आ जाती है, मैं स्ट्रेटजी क्या इस्तेमाल करने वाला वो आ जाता है। तो जब पेपर को 2 या 1 दिन बाकी है तो उसके एक रात पहले या 1-2 दिन पहले उसी बुक के निमोनिक्स या उसी बुक के ट्रिक्स वगैरह पढ़ते रहता था मैं। तो ये सब मेरा स्टडी मटेरियल था, ये सब मेरी बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्री और मेंस में मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। सो लेट्स गो। स्कोर कार्ड भी मुझे आपको दिखाना है आगे, सो मैं स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा आपको। प्री और मेंस में मैंने 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और मैं जब पेपर दे के आया बाहर, तो मेरे फ्रेंड है शर्मा जी नाम से, वो बाहर खड़े थे, वो थोड़ा सा हम हमारे साथ ही थे। तो हम गए वहाँ पे, मिला उनसे मैं, तो उनको कहा मैंने कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन इन द सेंटर। क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट आया था प्री का, आप सभी को पता है। तो सही नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं। ओपन कैटेगरी का जस्ट मैंने जो क्वालिफिकेशन था वो क्लियर किया था, मतलब 95 कुछ समथिंग मेरा परसेंटाइल बना था, एंड आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट। कई सारे लोग 90 के अबो 91, 92, 93 लेके खुश थे, बट आई वाज नॉट एग्जैक्टली हैप्पी। क्योंकि देखो मैं वर्किंग भी कर रहा था, मेरा जॉब भी शुरू था, मैं पढ़ाई भी किया। उसके बाद 95, तो कई लोगों ने बोले कि अच्छे परसेंटाइल है, पर मुझे पता है क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग 97, 98, 99, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। पर एक्सपेक्टेशन से लेस मार्क आते तो आपको भी पता होगा कि एज अ स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन से मार्क कम आने पर कैसा लगता है। तो प्री में 95 स्कोर था, बट एक्चुअली वही चीज़ अच्छी हो गई कि मेरा प्री में 95 स्कोर आया, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। तो मैंने थोड़ा सा 2-3 दिन की छुट्टियां डाल दिया मेंस के पहले, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि 95 परसेंटाइल में शायद तक मेरा टॉप 100 या टॉप 200 में सिलेक्शन ना हो पाए। इसलिए मैंने पढ़ाई किया कि एक भगवान ने मौका दिया है, मेंस में
चमकने का, और हम चमक के छोड़ेंगे। तो मैं रायपुर चले गया। रायपुर में मैंने मेंस दिया, और जब मैं बाहर आया तब आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई स्टडीज़, क्योंकि मैं नागपुर से हूँ, रायपुर बाहर है, तो वहाँ तो मेरे दोस्त या कोई और आ नहीं सकता है। तो मैं मेरे पिताजी के साथ गया था। तो पापा ने बोले कि पेपर कैसा गया, एंड आई सेड पापा पेपर अच्छा गया है, मैं संतुष्ट हूँ अपने पेपर से, अब सिर्फ रिजल्ट का वेट करना है। और उसके बाद रिजल्ट आया, और उसके बाद आया जो भी आया, रिजल्ट आपके सामने है। तो दिस इज़ माई स्कोर कार्ड। सो यहाँ पर मेरे अटेम्प्ट्स, मेरे स्किप, मेरे पॉजिटिव, मेरे नेगेटिव सब मैंने मेंशन करके रखा हूँ। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई सारे लोगों का मुंह पे तमाचा है, या फिर एक मेरे तरफ से एक बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में एक आंसर है कि मैंने इस तरीके से क्वालिफाई किया। क्योंकि एक दो लोगों ने बोले थे, हैव यू सीरियसली सिक्योर्ड 94 ऑल ओवर इंडिया रैंक? तो मैं बोला भाई हाँ ना यार, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार। 45090998 दैट इज माई रोल नंबर, आई रिमेंबर इट करेक्टली। मेरा आईडी और मेरा रोल नंबर दोनों ही मुझे याद हो गया। टोटल अटेम्प्टिंग मेरी 89 हुई थी। आई डोंट नो हाउ, मुझे एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट और करने चाहिए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। पर जब मैं घर आया तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, शर्मा जी ने, कि अटेम्प्टिंग अगर आप बढ़ाते थे, हो सकता है कि आपका स्कोर अच्छा बढ़ गया होता और आपका रैंक अच्छी आई होती। और पर ये भी मान के चलिए कि अगर आपके नेगेटिव हो गए रहते तो आपका रैंक पीछे पीछे आ गया होता। तो मेरा स्कोर टोटल 70 बन रहा है, पर जो मुझसे थोड़े से आगे है उनका 71 है, या समथिंग समथिंग पॉइंट से डिफरेंस है। जो मुझसे बहुत पीछे है वो 69 या 68 पे है। तो ये मान के चलो नॉर्सेट में पॉइंट पॉइंट से आपके और आपके दोस्त के बीच में 100 200 रैंक का फर्क रहेगा। तो जो टॉप 100 है, टॉप 1000 है, उनके बीच में मार्क्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो क्यों मैं इतना आगे हूँ? क्योंकि पॉइंट पॉइंट से फ़र्क पड़ता है। तो मेरा कुछ पॉइंट से आगे हूँ मैं। और दूसरी चीज़, आपको नेगेटिव पे बहुत ध्यान देना है। मैंने नेगेटिव पे बहुत ध्यान दिया। मैं सिंगल डिजिट में ही नेगेटिव रखना चाहता था। आई डोंट नो हाउ। मैं बहुत जब मैं आया घर पे तो मैं सोचा 12 नेगेटिव होंगे मेरे, 12 नेगेटिव्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा कोशिश किया क्वेश्चन वगैरह इधर उधर से पता करने की। तो 12 नेगेटिव मेरे आ रहे थे, पर 15 आ गए। कोई बात नहीं, एम्स है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो सो इट्स कम्प्लीटली ओके। तो मैं ये भी कहूँगा कि रात क्या होती है हमसे पूछो, क्योंकि तुम तो सोए और सवेरा हो गया। क्योंकि हम रात रात भर जाग के पढ़ते थे। मैं 5 या 6 घंटे की ही नींद लेता था। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 3 बजे सोता था, सवेरे 8 या 9 बजे उठ जाता था, और उठ कर नहीं होता था, पागलों जैसा लगता था, बेवकूफ़ जैसा लगता था, क्विट करने की इच्छा होती थी। और इसी सब चीज़ों की वजह से आज मैं जहाँ पर हूँ, अपनी मेहनत से हूँ, बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी आई एम हियर। और आप लोगों का साथ है, मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग्स है, लोगों की प्रार्थनाएं हैं। सो आई एम कम्प्लीटली हियर, एंड आई विल से थैंक्स टू यू गाइज।